ओम शांति। आज हम गुलजार दादी जी के अनमोल वचन अमृत वाणी सुनेंगे, जिस क्लास का सार है मेरा बाबा शब्द ही हर परिस्थिति में सेफ्टी का साधन है। हिम्मत मदद लेने का आधार है। प्यारी दादी जी हम बच्चों को सन्मुख क्लास कराती थी और बातों ही बातों में बहुत प्यार की शिक्षाएं हम बहनों को दिया करती थी। तो आज हम उसकी ही कुछ झलकियां सुनेंगे। आप सभी ने अपने भाग्य की बातें सुनी और सबसे पहला भाग्य तो हम सभी का हर कल्प में बाबा के भाग्यवान बच्चे बनते आए हैं, अभी भी बने हैं, हर कल्प भी बनते हैं और अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनेंगे भी। ये कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते हैं 16,000 की माला में भी जो लास्ट नंबर का दाना है वो भी बहुत भाग्यवान है। कई समझते हैं हमारा क्या भाग्य है, इतना बड़ा भाग्य तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि सोचते हैं कि मेरे में तो कोई खास विशेषता नहीं है, ना कोई इतना बड़ा भाग्य है। लेकिन बाबा हम हर बच्चे को भाग्य की नज़र से ही देखते हैं और कोई भी विशेषता आप में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बाबा का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो, हर एक में एक से बढ़कर एक विशेषता है। आपकी एक विशेषता बाबा को बहुत पसंद आई है, इसीलिए आपको अपना बना लिया है। आपने पहचान करके दिल से कहा मेरा बाबा, तो यह विशेषता कोई कम नहीं है। तो बाबा को कहा मेरा बाबा, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, हर कोई बाबा को नहीं पहचान सकता। तो मेरे लिए बाबा आया है, मुझ अर्जुन को ज्ञान सुनाने के लिए आया है और मैं ही बाबा का विशेष बच्चा हूँ। इसी विशेष रूप से बाबा हर एक को देखता है, क्योंकि कोटों में कोई तो आप हो ना, कोई में भी कोई हो, क्योंकि बाबा को तीसरे नेत्र से पहचान के संबंध जोड़ के कहा मेरा बाबा। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ अधिकार होता है, लेकिन उस अधिकार से हम याद नहीं करते हैं, तो फिर बाबा की मदद का इतना अनुभव नहीं होता है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर हाँ जी करते चलो, हजूर आपके आगे हाजिर हो जाएगा। दिल से बाबा कहने वाले को बाबा की मदद का अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन मदद लेने की विधि है हिम्मत। पहले हिम्मत तो रखनी होगी ना। हम हिम्मत का एक कदम उठाएंगे तो बाबा पदम गुना मदद देंगे। बाबा हमारे साथ कंबाइंड हैं, तो वो मददगार बनने में कैसे भूल कर सकता है। सिर्फ हम उस अधिकार से बाबा को अपना बनाकर रखें। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो बच्चे क्या हुए? मास्टर सर्वशक्तिमान। बाप की जो प्रॉपर्टी वह बच्चे की प्रॉपर्टी नेचुरल हो जाती है ना। तो बाबा के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? उसके हम मालिक हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा ने कहा मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उन शक्तियों को ऑर्डर करो तो वो शक्ति हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं तुम अपने
इस स्वमान को पहचानो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की कौन सी प्रॉपर्टी है? शक्तियाँ हैं, गुण हैं, खजाने हैं, जो बाप का सो हम बच्चों का। भले कोई और स्वमान याद नहीं आता, सिर्फ बाबा मेरा है ये एक शब्द ही याद कर लो तो भी नशे और खुशी में रहेंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अगर कहे कि मेरे में सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं फेल हो जाता हूँ, मेरे में समाने की शक्ति नहीं है, तो बाबा कहते लेकिन जो अपनी चीज़ है वो समय पर काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा? कहते तो हैं ये मेरी शक्ति है और समय पर ना काम आए तो क्या फ़ायदा? तो यही एक शब्द सदा याद करो कि मेरा बाबा करावनहार आत्मा हूँ, तो मालिक कर्मेंद्रियों से अच्छा काम ही कराएगा ना। ऐसे बाबा करावनहार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, फिर मैं और मेरापन कहाँ से आएगा? बाबा कहते आप सिर्फ कर्म करता नहीं हो, आप कर्म योगी हो। योग और कर्म दोनों का बैलेंस हो तो हर कर्म ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान की याद में किया हुआ कर्म है। जो कर्म योगी बन के कर्म करता है, उनके हर कर्म में सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। तो ये बहुत सहज है, लेकिन इसके लिए बाबा कहते सिर्फ तुम अनेकों की याद भूल एक बाप की याद के अभ्यासी बनो। एक बाबा के संबंध में बाकी सब सर्व संबंधों का अनुभव करो। ऐसे अनेकों की याद करना सहज नहीं है, तो पहले हिम्मत का एक कदम उठाना। हमारा काम है हिम्मत कभी नहीं हारो। चाहे आप में कई कमज़ोरियां हैं, लेकिन बाबा कंबाइंड है, तो उनसे मदद लो, साथ की शक्ति से सहयोग लो। भगवान के महावाक्य कब टल नहीं सकते। इतना विश्वास अगर होगा तो कभी आपका भाग्य जा नहीं सकता। माया का कोई भी विघ्न आपके पास आए, उस समय दिल से बाबा कहो तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हर परिस्थिति में बाबा ही सेफ्टी का साधन है। तो एक स्लोगन पक्का कर लो, सिर्फ मेरा बाबा। एक ही स्वमान में स्थित होंगे तो सर्व प्रकार की मदद का अनुभव होता रहेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।